बानी पीटीआई ने मशरूत मुआफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा कि सानिया 9 मई में हमारे लोग मुलव्विस पाए गए तो मुआफ़ी मांगूंगा। सीसीटीवी फुटेज में एक भी पीटीआई कारकुन नजर आया तो मुआफ़ी मांगूंगा। बानी पीटीआई ने कहा कि सानिया 9 मई में मुलव्विस लोगों को पार्टी से निकाल देंगे। फुटेज से मुल्जिमान की शनाख्त करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। मुझसे जो रवैया रखा गया है उस पर भी मुआफ़ी मांगी जाए। इमरान खान ने यही कहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज है इन्हीं के पास है, ये ले आएं। उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि अगर आप हमें सीसी फुटेज दिखा दें और अगर कोई भी हमारा पीटीआई का बंदा या कोई मेंबर अटैक कर रहा है किसी भी तंसीबात पे, हम उसको पार्टी से बाहर करेंगे और आप लोग उसको सख्त से सख्त सज़ा दे दें। और अगर हमारा कोई बंदा हुआ जिसने ये जलाया है, मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा। इसी मौत करने के लिए हमारे साथ माहिर कानून हाफिज़ एहसान साहब मौजूद हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार गरीदा फारूकी साहिबा मौजूद हैं। सबसे पहले हाफिज़ एहसान साहब का रुख करते हैं। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। मशरूत तौर पर माफ़ी मांगने का ऐलान किया गया है बानी पीटीआई की जानिब से, लेकिन 9 मई के केसेस अगर उन पर ख़त्म हो भी जाते हैं तो दूसरे और भी बहुत से केसेस हैं, गिरफ्तार तो वो रहेंगे। कैसे देखते हैं सारी सूरत हाल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो चीज़ ये है कि 9 मई को जो इंसिडेंट हुआ 2023 को, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर अनप्रेसिडेंटेड था कि 40 के करीब बिल्डिंग्स थी जिनको मॉब की सूरत के अंदर अटैक किए गया और 62 ऐसे ब्रेकआउट्स किए गए जो पूरे मुल्क के अंदर थे और तकरीबन 2.5 अरब रुपए की जो प्रॉपर्टीज थी, जो गवर्नमेंट्स की प्रॉपर्टीज थी या लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज थी, उनको नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें 1.98 बिलियन जो था वो पाकिस्तान आर्मी की थी। लेकिन उससे ज्यादा ये था कि ना सिर्फ ये मॉब जो था इन गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस के ऊपर गया, पूरे मुल्क के अंदर जो आर्मी इंस्टॉलेशन थी, उसके साथ साथ इन्होंने जो हमारे शोहदा थे उनकी यादगारों के साथ जो डिसरिस्पेक्ट किया, वो दुनिया के किसी मुल्क के अंदर नहीं होता कि आप अपनी शहीद जो हैं उनको इस तरह रिस्पेक्ट करें, उनके स्टैच्यूट को इस तरह जो है वो डिसरिस्पेक्ट करें। और पूरे पाकिस्तान के अंदर इसको कंडेम भी किया गया, पूरी पॉलिटिकल पार्टीज थी अक्रॉस द कंट्री किया गया। अब उसके बाद ये है कि चूंकि पाकिस्तान के अंदर हम हर चीज के अंदर एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी जो है वो लेके आते हैं और इसमें भी हमने पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी लेके आए और फिर कभी हम इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके गए, फिर हमारी कोर्ट्स के अंदर जो इस मामले के अंदर आया। दो चीजें बड़ी वाज़ेह इस चीज के अंदर कि कोई भी शख्स जो क्राइम करे वो किसी भी जगह करे, चाहे वो पाकिस्तान की आर्मी इंस्टॉलेशन है या पाकिस्तान की एक ऑर्डिनरी प्लेस है या किसी आम शख्स के खिलाफ ज्यादती है, रियासत का ये फर्ज है कि उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाए। और उसके लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक आपकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन है और दूसरा आपकी अदालत है। दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि अगर वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन के अंदर है तो पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक आर्मी एक्ट के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर उन्हें ट्राई किया जा सकता है, लेकिन वो मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज भी लटका हुआ है। ना सिर्फ वो मामला बल्कि जो 21वीं आईनी तरमीम पूरी पार्लियामेंट ने यूनैनिमसली की थी जिसके अंदर पीटीआई भी शामिल थी और वो सारी सजाएं जो 2019 के अंदर सेट असाइड कर दी गई थी पेशावर हाई कोर्ट ने, आज भी वो फैसले जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर वो अपील्स पड़ी हुई हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर 21वीं आईनी तरमीम के अंदर आर्मी कोर्ट्स के फैसले उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन या सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक फैसला कर देती सुप्रीम कोर्ट, तो शायद 9 मई का इंसिडेंट इसके अंदर नहीं आना था, चूंकि लोगों के अंदर एक डेटरेंस आएगा। अब दूसरा उस चीज के अंदर है कि आपके सामने है कि तकरीबन 15 माह इस चीज के अंदर हो गए हैं और सवाए गुजरांवाला के किसी जगह भी जो है वो सजाएं जो है अगर मिलिट्री कोर्ट के अंदर है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि आप उन्हें अनाउंस नहीं करें, और अगर दूसरी जगह है तो वो किसी न किसी स्टेज के ऊपर स्टक अप आई हुई है। अब वो चीज जो है जो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से या एसपीआर की तरफ से आया कि अगर आपने इस चीज को माफी मांगनी है तो फिर बात जो है वो आगे बढ़ेगी। तो मैं ये समझता हूं कि अगर आज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है तो उसके अंदर जहां तक एविडेंस की बात है, डेफिनेटली वो सारी एविडेंस जो है वो मीडिया पे भी है, सोशल मीडिया पे भी है और वो सारे हैं, और अगर ये चीज सामने आती है तो उनसे शेयर किया जाए और उससे पब्लिकली जो है इस चीज के ऊपर बात की जाए। ठीक है हाफिज एहसान साहब, आप हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। गरीदा फारूकी साहिबा, आप कैसे देखती हैं सूरत हाल को? माफ़ी मांगने का ऐलान तो किया है, साथ ही साथ अपनी शराइत भी रखी गई हैं बानी पीटीआई की जानिब से। ये इमरान खान का एक और बहुत बड़ा सियासी यू टर्न है। इससे पहले एक और महा यू टर्न उन्होंने लिया था जब चंद दिन पहले उन्होंने फौज से मुज़ाकरात करने की अपील की। अब ये दूसरा एक बहुत बड़ा यू टर्न है सियासी एतबार से, लेकिन इसमें दो चीजें हैं।
अव्वल तो इसमें इमरान खान के बयानी की शिकस्त बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका दावा है कि वो पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात है, तो ये बयानिया बिल्कुल खत्म हो गया। अगर मकबूल तरीन जमात है तो आपको फिर अवाम की ताकत पे खड़े होना चाहिए ना। फिर आपको फौज से मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट के पांव पड़ने की आपको तो जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। फिर आप डट के खड़े हो जाएं, इनकलाब के लिए आप बिल्कुल खड़े हो जाएं, अपनी जान दे दें, जेलें बर्दाश्त करें, सारी उम्र जेल बर्दाश्त करें। दुनिया की तारीख इस बात की गवाह है कि बड़े बड़े लीडर्स ने अपने मकसद की खातिर, इनकलाब की खातिर, अपने अवाम की खातिर कई साल, सारी उम्र भी जेल भुगती है। तो ये तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का सियासी बयानिया यहीं पे आज दफन हो गया। 9 मई की जो मशरूत माफी मांगने का ऐलान किया है, इसका मतलब है कि आप समझते हैं कि मुल्क में आइन और कानून तो आप कुछ नहीं समझते, क्योंकि आप एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और दूसरा आप कानून का सामना नहीं करना चाहते। आप कानून के रास्ते में से कोई लूप होल ढूंढ रहे हैं। आप एस्टैब्लिशमेंट की या सिस्टम की माफी चाहते हैं। मशरूत माफी पर मैं जरा बात में आती हूँ। एक तो मशरूत माफी कोई चीज नहीं होती। इस साल है 9 मई में पाकिस्तान तरीके इंसाफ मुलव्वस है, ये पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया ने देखा। तो पीटीआई की जितनी क़यादत थी, जितने कारकुनान थे, सबके चेहरे पूरे मीडिया के जरिए तमाम फुटेजेस उसकी मौजूद हैं, जो कि अदालतों में भी पेश की गई और मीडिया के जरिए पूरे अवाम के सामने आई। तो अव्वल तो मशरूत माफी मांगने का या मशरूत माफी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा ख्याल है, और जहाँ तक मेरी रीडिंग है, मेरा एनालिसिस है, कि एस्टैब्लिशमेंट या सिस्टम किसी भी तौर इमरान खान को मशरूत माफी पर आमादा नहीं होगा। ISPR भी कह चुका है कि आप 9 मई पे माफी मांगे। मशरूत माफी मांगने का मुतालबा नहीं किया फौज ने, आपसे होली सोली आउटराइटली कंप्लीट गैर मशरूत माफी मांगने का के बयानिए की शिकस्त है। पहले कहते थे कि मैं तो सानहा 9 मई हमने किया ही नहीं, तो हम किस बात की माफी मांगे। अब वहां से यू टर्न लिया, मशरूत माफी तक तो आ गए हैं ना। आप देखेंगे चंद महीनों में गैर मशरूत माफी भी मांगेंगे इमरान खान, और इसका ऐलान भी करेंगे, और फिर उसके बावजूद फौज के एस्टैब्लिशमेंट के पांव पकड़ने का, अपील करने का वो भी दावा जो है, या वो भी जो अपील है, वो चलती रहेगी। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बयानिए की बहुत बड़ी शिकस्त है, न सिर्फ मकबूलियत के बयाने की, बल्कि 2 साल से जो एक, और खास तौर पर 9 मई के बाद से 1 साल के बाद से जो बयानिया बनाया जाता रहा है, तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की बहुत बड़ी शिकस्त है। बहुत शुक्रिया गरीदा फारूकी साहब आपके वक्त का। हाफिज एहसान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।